हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन ने बोला है कि भले ही रशिया न्यूक्लियर वेपन्स यूज करे अगेंस्ट यूक्रेन, लेकिन फ्रांस इस बारे में रिटेलिएट नहीं करेगा। यानी कि फ्रांस अपने न्यूक्लियर वेपन्स को यूज नहीं करेगा रशिया के अगेंस्ट। अब देखो, अभी तक यूक्रेन का बहुत साथ दिया है फ्रांस ने और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज ने, लेकिन अचानक से ऐसा स्टेटमेंट दे देना एक तरीके से देखा जाए तो रशिया को स्ट्रॉन्ग बनाना है। लेकिन फ्रांस ने ये बोल के अपनी कंट्री को सेफ भी करा है। अब क्या फ्रांस के प्रेसिडेंट का ये बोलना सही था या नहीं, हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और इस न्यूज़ को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो विदाउट फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, फ्रांस ने बोला है कि हमारा डॉक्ट्राइन, हमारी जो नीति है वो ये नहीं है कि हम न्यूक्स को यूज करें किसी भी कंट्री के अगेंस्ट, और इवन फ्यूचर अगर रशिया यूक्रेन पर न्यूक्लियर स्ट्राइक करता है तो भी वी वुड नॉट रिस्पोंड टू दैट। जहां दूसरे वेस्टर्न नेशंस इंटेंशनली एम्बिगुअस पोजीशन देते हैं, एम्बिगुअस मतलब जिसका पता ना लगाया जा सके कि एग्जैक्टली कहना क्या चाहता है बंदा, बहुत तरीकों से उस चीज को इंटरप्रेट करा जा सके, वहीं जो फ्रांस है वो एकदम स्टार्क कंट्रास्ट रखता है दूसरी कंट्रीज से और अपना रेस्पॉन्स एकदम क्लियर कट रख दिया उसने रशिया के सामने। इवन जो यूएस की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जेक सुलिवन, उन्होंने भी ये बोला है कि यूएस ने क्लियर कर दिया है मामला मॉस्को को कि अगर वो न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे अगेंस्ट यूक्रेन तो उनको कैटेस्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंस झेलने पड़ेंगे। अब ये कॉन्सिक्वेंस होंगे क्या, ये कभी यूएस ने क्लियर कट नहीं बताया है। इस पर एक एम्बिग्युइटी बनाकर रखी है, इसको वेग रखा गया है कि एग्जैक्टली यूएस क्या रिस्पॉन्स देगा अगर रशिया न्यूक्लियर वेपन यूज करता है। तो फ्रांस ने ये भी बोला कि एक हिस्टोरिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है रशिया पर भी न्यूक्लियर वेपन्स यूज करने के लिए, तो एज अ न्यूक्लियर पावर रशिया वो रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा और व्लादिमीर पुतिन को ऑलरेडी पता है कि उनकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है और उन्हें किस इंस्टेंस पर यूज करना चाहिए, कब यूज नहीं करना चाहिए। फ्रांस ने यह भी बोला कि हमने यूक्रेन को बेहद हेल्प करी है अभी तक और हम चाहते हैं अब दोनों कंट्रीज के बीच में पीस क्रिएट हो जाए, जो हॉस्टिलिटीज हैं वो और ज़्यादा स्प्रेड ना हो, क्योंकि नॉट जस्ट इन बिटवीन दीज टू कंट्रीज, वर्ल्ड वाइड चीज़ें बेकार हो रही हैं इन दोनों की वजह से। इस स्टेटमेंट को बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे लोग प्रो रशियन बता रहे हैं और इसी वजह से फ्रेंच प्रेसिडेंट को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है इसके लिए। जो फॉर्मर फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये बोला है कि न्यूक्लियर वेपन्स की जो क्रेडिबिलिटी होती है वो होती है आपको बोलना नहीं चाहिए आप क्या करोगे उसके साथ और कब करोगे, मतलब कम से कम बोलो और ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए प्रिपेयर रहो। एंड एज द लीडर ऑफ द यूरोपियन यूनियंस ओनली न्यूक्लियर पावर, मैक्रोन के जो कमेंट्स हैं कि हम यूक्रेन पर अगर कोई न्यूक्लियर अटैक होता है तो रिस्पोंड नहीं करेंगे, ये कहीं ना कहीं नाटो पर क्वेश्चन उठा देता है, क्योंकि फ्रांस भी नाटो का मेंबर है और नाटो का जो आर्टिकल 5 है वो ये बोलता है कि अगर किसी भी कंट्री पर अटैक होता है तो सारी कंट्रीज मिलकर उसको डिफेंड करेंगी और उस अटैक को रिस्पोंड करेंगी। जो ब्रूनो टर्ट्रेस हैं, डिप्टी डायरेक्टर फॉर द थिंक टैंक फाउंडेशन फॉर स्ट्रैटेजिक रिसर्च, उन्होंने भी ये बोला है कि मैक्रोन का जो क्यूरियस डिसीजन था ना अपने पत्ते इतनी जल्दी खोल देने का और टाइमिंग जो थी इनके स्टेटमेंट की वो सही नहीं थी। मेरे ओपिनियन में इनको ये बोलना चाहिए था, जो राइट आंसर होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था कि आई वॉन्ट प्ले दिस गेम, मैं इस गेम को खेलूंगा ही नहीं। और एनीवे मिस्टर पुतिन को पता होना चाहिए कि वो हार जाएंगे अगर न्यूक्स की वॉर होती है, तो अगर न्यूक्लियर वेपन्स यूज होना शुरू हुए तो। अब देखो, ये बातें डिनाई नहीं करने वाली हैं कि इस स्टेटमेंट से रशिया को थोड़ा स्ट्रेंथ मिलेगी और यूक्रेन थोड़ा वीक दिखाई पड़ेगा, बिल्कुल ऐसा होगा। लेकिन चूंकि अभी यूक्रेन बहुत ज़्यादा प्रोवोक कर रहा है रशिया को, क्रीमिया ब्रिज के डिस्ट्रक्शन के बाद रशिया ने जो एस्केलेट करा है वो आप सबने देखा है, तो देयर आर हाई चांसेस कि अगर यूक्रेन अपनी जिद पर ऐसे ही अड़ा रहा और रशिया को ऐसे ही प्रोवोक करता रहा तो शायद न्यूक्लियर वेपन्स यूज हो जाएं रशिया के एंड से यूक्रेन पर। अब ऐसे में अगर किसी कंट्री को डर है कि हमारे ऊपर भी न्यूक्लियर वेपन्स का यूज हो सकता है, तो अपनी कंट्री को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए उसका ऐसा स्टेटमेंट पहले ही दे देना कहीं गलत भी नहीं है। क्योंकि अगर न्यूक्लियर वॉर होती है तो फिर जो फ्रांस है वो तो ऑफ कोर्स यूक्रेन को सपोर्ट करता है, तो अगर रशिया ने इस डर से कि कहीं फ्रांस यूज ना कर दे न्यूक्स, हम यूज कर लेते हैं उससे पहले, ये इस सिचुएशन से बचने के लिए ऐसे स्टेटमेंट देना
सही है, क्योंकि अपने लोगों को और अपनी कंट्री को हर कोई बचाना चाहता है। तो यहाँ पे अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो मैक्रॉन ने फ्रांस के लोगों को बचाया है और अपनी कंट्री को सेव करा है पहले से ही। इस पर आपका क्या टेक है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। एंड दिस वाज द न्यूज़ फॉर यू गाइस। आई होप यू लव्ड इट। इफ यू डिड, प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड बाय।